हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप टैली में बल्क एंट्रीज करना चाहते हैं जनरल वाउचर की तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि टैली में जनरल वाउचर की बल्क एंट्री कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जनरल वाउचर का एक्सेल फॉर्मेट दिखा देता हूं, जो कि मैंने दो फॉर्मेट आपके लिए तैयार किए हैं। अब दोनों में थोड़ी बहुत फ़र्क है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास जो डाटा आए किसी सॉफ्टवेयर से, किसी भी तरह के सोर्स से, वो इस फॉर्मेट में भी आ सकता है और इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। अब पहले मैं फॉर्मेट नंबर 1 की बात करता हूँ, यानी कि सीट नंबर 1 की बात करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका वाउचर टाइप का नेम आ गया, उसके बाद वाउचर नंबर आ गया, कौन सी डेट का वाउचर है। अब यहाँ पे आपकी ये डेबिट और क्रेडिट लेजर आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो लेजर है आपके ये डेबिट हो गए, उसके बाद जो ये लेजर है क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे शो किया है कि भाई कौन सा लेजर डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, यानी कि लेजर और लेजर का अमाउंट, उसके बाद उसका कॉस्ट सेंटर हो गया, या और भी जो डिटेल्स हैं आप अपनी अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये जो सीट है एक्सेल की सीट, ये भी मैं आपको डाउनलोड के लिए लिंक दे दूंगा। अब बात करें दूसरे फॉर्मेट की, क्योंकि इस फॉर्मेट में तो जो आपके लेजर है इस तरह से आ रहे हैं। तो जो दूसरा फॉर्मेट है सीट नंबर 2 में जो मैंने तैयार किया है, तो वहाँ पे भी सब कुछ सेम ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो लेजर का नेम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो लेजर है ये क्रेडिट होने हैं और ये जो लेजर है ये डेबिट होने हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक ही वाउचर में इतने सारे लेजर जो है डेबिट होने हैं और एक लेजर क्रेडिट होना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरे वाले में सिर्फ एक लेजर डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। ऐसे ही जो है सीट नंबर 1 में भी है और सीट नंबर 2 में भी है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो आपका डेबिट और क्रेडिट लेजर है वो सीट नंबर 1 में यहीं पे आ रहा है और सीट नंबर 2 में अलग से कॉलम में आ रहा है। तो यही फॉर्मेट है, यानी कि ये लैंडस्केप में है, वो आपका सीट नंबर 1 आपका पोर्ट्रेट में। तो दोनों को मैं आपको टैली में कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा और इन सभी एंट्रीज को इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहली बात आपने ध्यान रखनी है, अगर आप टैली में बल्क पोस्टिंग करते हैं, यानी कि एक्सेल से डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं जनरल वाउचर का या किसी भी वाउचर का, तो आपको यहाँ पे जो भी आपके लेजर के नेम है ये आपके टैली में पहले ही अवेलेबल होने चाहिए। तो मेक श्योर कि आप जो है ये लेजर्स पहले ही टैली में बना दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीट नंबर 1 की। तो सीट नंबर 1 को पहले हम टैली में कॉन्फ़िगर करके इन एंट्रीज़ को इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वाउचर नंबर से और वाउचर डेट से ये पिक करेगा कि एक वाउचर में कितने लेजर डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। तो अब यहाँ देखिए, जैसे कि यानी कि 4 लेजर हमारे डेबिट होंगे और एक लेजर हमारा क्रेडिट होगा। अगर आपके मल्टीपल लेजर डेबिट होते हैं, मल्टीपल लेजर क्रेडिट होते हैं, तो इसी फॉर्मेट में आपने नीचे नीचे लेते पंच करते जाना है, यानी कि वैल्यू उनके नाम डालते जाने हैं, उनकी ऐसे डिटेल बनाते जानी है। बस वाउचर नंबर और वाउचर डेट आपने सेम रख देना है, तो वो एक ही वाउचर में इंपोर्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसको टैली में कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो देख लेते हैं। तो टैली में कंपनी को ओपन करने के बाद में देखिए, ये मैंने नई कंपनी बनाई है जेबी इंपोर्ट, और यहाँ पे एक भी वाउचर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मैनेज में जाते हैं और मैनेज में मैपिंग टेम्पलेट पे जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे आपकी ये एक्सेल फाइल रखी हुई है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जहाँ पे भी आपने ये एक्सेल फाइल रखी है, जैसे कि हमने यहाँ पे रखी है, तो इसको हमने इसके जो ऊपर डायरेक्टरी आ रही है ना, पूरी फोल्डर की डायरेक्टरी, उसको हमने कॉपी कर देना है और उसके बाद हमें टैली में जाना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास ये फाइल ऐसी नहीं आ रही है, मतलब जो आपकी फाइल लिस्ट में नहीं आ रही, तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में जाना है और यहाँ पे जो भी आपने कॉपी किया था, जिस फोल्डर में आपने वो फाइल रखी है, वो पेस्ट कर देना है। तो आपकी फ़ाइल आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी आपने उस फोल्डर में फ़ाइल रखी है। तो ये जनरल वाउचर हो गया। अब यहाँ पे सीट 1 या सीट 2 को हम किसको मैच कर रहे हैं, यानी कि मैप कर रहे हैं, तो सीट 1 को मैप कर रहे हैं। अब सीट 1 में यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जेबी इंपोर्ट सीट 1। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपने लेना है अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर में जर्नल आता है, तो इसी को हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने वाउचर टाइप का नेम ले लेना है। अभी हमने एक्सेल में वाउचर टाइप का नेम डाला हुआ है, कॉलम डाला हुआ है, तो वो यहाँ पे लिस्ट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे जो ये लिस्ट हो रहा है, इसके बाद स्पेसिफाई कॉलम के बाद ये सारे जो है एक्सेल से हमारी जो हेडिंग है वो पिक कर रहा है। अब यहाँ पे आप चाहें, जैसे कि हमने यहाँ पे वाउचर टाइप नेम चूज़ करना है कि हमने ये बताना है भाई जब इंपोर्ट करेगा तो ये जो वाउचर है कौन से वाउचर टाइप में जाएगा, यानी कि इंपोर्ट होगा।
तो अभी तक तो टैली को पता नहीं है। तो यहाँ पे या तो आप स्पेसिफाई कॉलम कर सकते हैं या स्पेसिफाई वैल्यू कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफाई वैल्यू करेंगे तो यहाँ से वाउचर टाइप को आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके अलग अलग वाउचर टाइप है तो जो जिस वाउचर टाइप में भी आप चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हमारा एक्सेल में ऑलरेडी हमने जो है कॉलम बनाया हुआ है, तो हम इसको कॉलम में ले लेते हैं। उसके बाद वाउचर डेट हो गया, वाउचर नंबर हो गया। तो पहले वाउचर नंबर ले लेते हैं। तो वाउचर नंबर में भी आपने ध्यान रखना है कि वाउचर नंबर अगर आपका टैली में ऑटोमेटिक है तो फिर जो आपने एक्सेल में डाला है तो इसको वो इग्नोर कर देगा और वो जो भी सीट आप इंपोर्ट करेंगे मैप करके वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपके सीट आपने पहले ही इंपोर्ट कर दी, दोबारा इंपोर्ट करेंगे तो वो एक नए वाउचर नंबर में उस सीट को भी इंपोर्ट कर देगा। तो अगर आप इसको अपने वाउचर नंबर की मेथड को मैनुअल कर देंगे और प्रिवेंट डुप्लीकेट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एक ही सीट दोबारा से अपलोड ना हो जाए। तो यहाँ पे कैसे मेथड को चेंज करना है वो भी मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे वाउचर नंबर में हमने वाउचर नंबर का कॉलम रखा है, तो वाउचर नंबर को टैग कर लेते हैं। ठीक है, वाउचर नंबर। अब यहाँ पे देखिए ना, ये जो फील्ड आ रही है ये आपकी जो वाउचर डालते टाइम पे जो आपकी फील्ड होती हैं, जो वैल्यू आप डालते हैं उन फील्ड के नाम है। और उसके बाद जो आगे आ रहा है आपका, जैसे कि हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं। अब ये जो कॉलम आ रहा है ये आपके एक्सेल से आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो डेट के कॉलम में हमें डेट के कॉलम्स को ही मैप कर दिया। और उसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे क्या है हमारा पर्टिकुलर लेजर नेम है। लेजर नेम में हमने ले जाना है पर्टिकुलर को, और पर्टिकुलर के बाद हमने लेजर अमाउंट ले लेना है। तो लेजर अमाउंट कितने से डेबिट होगा जी, ये होगा अमाउंट वाले कॉलम से पिक करेगा। अब लेजर डेबिट या क्रेडिट ये हमने ऑलरेडी उसमें मेंशन किया है कि भाई ये लेजर डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया है। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद अभी और भी बहुत सारी चीज़, कॉस्ट सेंटर है और नरेशन है। तो कॉस्ट सेंटर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर अलोकेशन में कॉस्ट सेंटर ले लेना है और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को कॉस्ट सेंटर से ले लेना है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कॉस्ट सेंटर इन्वॉल्व करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, या कुछ और डिटेल ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर कॉस्ट सेंटर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉस्ट सेंटर ले लिया हमने। अब कॉस्ट सेंटर का अमाउंट भी लेना है। तो कॉस्ट सेंटर का अमाउंट हो गया। अब ये कॉस्ट सेंटर का अमाउंट कहाँ से लेंगे, हम लेंगे अमाउंट से। बस इतना आपने करना है। उसके बाद हमारा है वाउचर नरेशन। तो वाउचर नरेशन भी ले लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे वाउचर नरेशन पे टैग कर देते हैं। बस इतना हमने करना है। बस आपने उसके बाद इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे बता रहा है आपको भाई ये यूनिकनेस कहाँ से मैच करेगा, आपके वाउचर टाइप के नेम से मैच करेगा, आपके वाउचर नंबर से और वाउचर डेट से मैच करेगा। आप किसी और से करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेथड आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं। क्योंकि मैंने सारे लेजर पहले टैली में बना रखे हैं, तो अब इसको इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ सीट नंबर 1 को। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ट्रांजेक्शन पे जाना है। यहाँ पे 2 फॉर्मेट आते हैं, XML और एक्सेल। तो आपने एक्सेल ले लेना है और जहाँ पे भी आपने वो सीट रखी हुई है उसको आपने पाथ सेट करके यहाँ पे ले लेना है। तो ये सीट है हमारी। अब यहाँ पे देखिए सीट 1 को इंपोर्ट करना है, सीट 2 को करना है। तो अभी हमने सीट 1 का ही मैपिंग किया है, तो सीट 1 को लेना है। तो ये देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन का नेम आ गया, JB इंपोर्ट सीट 1। ये ले लिया, एंटर किया। तो ये बता रहा है कि भाई 2 वाउचर हैं, तो 2 वाउचर को यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एरर आ गया, कुछ मिसिंग है जिसकी वजह से ये एरर आया। तो इवेंट लॉग पे जाएंगे। अभी यहाँ पे बता रहा है कि भाई कॉस्ट सेंटर नहीं बना हुआ है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बना दी थी लेकिन कॉस्ट सेंटर नहीं बनाया। अब मेरे को सबसे पहले कॉस्ट सेंटर पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्या कॉस्ट सेंटर मैंने बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर 1 और कॉस्ट सेंटर 2 मैंने बनाए हैं, तो उसको पहले मैं टैली में बना देता हूँ। तो कॉस्ट सेंटर यहाँ पे चलते हैं क्रिएट पे, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नेम हो गया, ये हो गया एस एनेबल कॉस्ट सेंटर डाल देते हैं। और एक हमने बनाया है 2 नंबर करके, तो इसको भी हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वैसे जानबूझ के नहीं बनाया ताकि एरर आए, मैं आपको दिखा पाऊँ कि एरर से कैसे फाइंड करना है और कैसे उस चीज़ को रिजॉल्व करना है। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अब हमें इसको दोबारा से इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे जाते हैं, ट्रांजैक्शन पे जाते हैं और इसको फिर हमने एंटर कर देना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। अब इसको इंपोर्ट पे करके देखते हैं इंपोर्ट होता है या नहीं होता है, कोई एरर तो नहीं आता है। तो इंपोर्ट करना है। अभी देखिए सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। और अब देखिए यहाँ पे डेट आ गई, तो इसका मतलब है इंपोर्ट हो गया। तो डे बुक में हमने देखा कि 2 एंट्रीज हमारी इंपोर्ट हो गई। पहली एंट्री है जिसमें कि देखिए एक्सपेंस का लेजर डेबिट हो गया, इतने से डेबिट हो गया, इतने से डेबिट हो गया। और उसके बाद जो है कॉस्ट सेंटर भी उसमें टैग हो गया, किसी में 1 नंबर 2 नंबर टैग हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस आ गया। अब ये तो हमारा आ गया। अब यहाँ पे 2 में देखते हैं, वाउचर नंबर 2 में, तो इसमें भी कॉस्ट सेंटर आ गया, अब ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने
ऑन अकाउंट में इस अमाउंट को एडजस्ट किया है, क्योंकि ये जो है ये हमारा सन्डी क्रेडिटर है। तो अगर आपने बिल वाइज मेंटेन करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बिल वाइज मेंटेन बिल बाय बिल को अगर आपने यस किया है तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे न्यू ऑन अकाउंट की जगह न्यू रेफरेंस या अगेंस्ट रेफरेंस लेना चाहते हैं तो वो भी आप कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो उसको न्यू अकाउंट में हम चाहे जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं सारे क्रेडिटर के लेजर में न्यू रेफरेंस आ जाए और उसका जो रेफरेंस है वो बन जाए आउटस्टैंडिंग मेंटेन हो जाए। तो चलिए मैं इसको तो सबसे पहले मैं इन दोनों एंट्रीज को डिलीट कर देता हूँ और फिर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज करके फिर आपको बताता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे करनी है न्यू रेफरेंस के लिए, तो जैसे कि इंपोर्ट में चलते हैं और मैनेज में चलते हैं, इसमें चलते हैं और इसको अल्टर करते हैं। अब अल्टर में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो ये है कि हो सकता है कि आपने एक्सेल में ही दे दिया कि भाई जो अकाउंट जो रेफरेंस है वो न्यू रेफरेंस होगा, ऑन अकाउंट होगा, अगेंस्ट रेफरेंस होगा, तो वहाँ पे आपने नाम दे दिया तो उसी को आपने टैग कर देना है। अगर वहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे आपको पता है स्मार्टली अगर आपने काम करना है कि आपने देखा भाई जब हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें जो हमारा क्रेडिटर है उसको हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको हमें आउटस्टैंडिंग में भी शो करना है ताकि हमें पेबल में दिखता रहे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अल्ट्रेशन में गए और यहाँ पे आपने बिल अलोकेशन, यहाँ पे देखेंगे ये है बिल अलोकेशन, ठीक है, बिल अलोकेशन, और यहाँ पे बिल टाइप ऑफ रेफरेंस में क्या ले लेना है। अब अगर आपने एक्सेल में दिया हुआ है तो एक्सेल में कॉलम टैग करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे न्यू रेफरेंस, जैसे कि मेरे को चाहिए कि जो भी क्रेडिटर का लेजर हो उसमें न्यू रेफरेंस आ जाए, या जिसमें कि बिल बाय बिल हमने यस किया हुआ है उसमें न्यू रेफरेंस आ जाए। अब रेफरेंस तो आ गया, रेफरेंस तो आ गया, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें बिल रेफरेंस में हमें और भी करना है कि नेम कहाँ से उठाना है। नेम जी हम उठाना चाहते हैं वाउचर नंबर से, जो भी हमारा वाउचर नंबर है वो हम नेम उठाना चाहते हैं। एंड अब यहाँ पे हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है तो वो भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट भी कर सकते हैं, और ड्यू डेट भी अगर आप डालना चाहेंगे 30 दिन का है या 7 दिन का क्रेडिट डेज आपने डाले हुए तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में हम क्या ले लेंगे कि ये हम अगर हमने एक्सेल में डाला तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई वैल्यू में जाएंगे तो हमारा ये कितने से डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमें पैसा देना है। तो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे हमारा जो लेजर है क्रेडिटर है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है, बस इतना कर देना है। अब इसको हम दोबारा से सेव कर देते हैं, ये हमारा अल्टर हो गया। अब मैं आपको जो है इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन पे जाना है और एंटर करना है, क्योंकि ये हमारी अभी सेव हो रखी है। और इंपोर्ट पे चलते हैं। तो इस तरह से आप सारी एंट्रीज को इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आपके 1 एंट्री है, 1000 एंट्री है, 1 लाख एंट्री है, आराम से इस तरह से मैपिंग करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड सीट की, जो सेकंड सीट में हमने थोड़ा सा उसका फॉर्मेट चेंज किया, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन से। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन लेजर की टैगिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट पे जाना है और उस पर्टिकुलर सीट की हमें मैपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैपिंग पे चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे चलते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद एक्सेल सीट हमारी यही है, लेकिन इसकी जो सीट नंबर है वो सीट नंबर 2 है। अब यहाँ पे हम बना देते हैं JB इंपोर्ट सीट 2, ठीक है। ये काउंटिंग वाउचर हो गया। अब यहाँ पे वाउचर टाइप नेम हम ले लेते हैं, वाउचर टाइप नेम हमने एक्सेल सीट में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वाउचर टाइप का कॉलम तो उसी को टैग करते हैं। वाउचर नंबर, तो वाउचर नंबर भी हम यहाँ पे वाउचर नंबर से टैग कर लेते हैं। वाउचर नंबर के बाद वाउचर डेट, तो वाउचर डेट को हम डेट से ले आते हैं। अब हमारा एक्सपेंस का लेजर है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है भाई कि एक्सपेंस का लेजर कहाँ से पिक करवाना है और कैसे पिक करवाना है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि अगर आपका हॉरिजेंटली है, मतलब कॉलम वाइज आपने लेजर डाले हुए, तो कैसे आपने लेने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है लेजर नेम। तो लेजर नेम में हमें यहाँ पे एक्सपेंस के लेजर में ले लेना है जो हमारा डेबिट होना है, एंड एक्सपेंस का जो लेजर का अमाउंट है तो अमाउंट से हम ले लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो इसको हम यहाँ पे लेजर अमाउंट, और यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, क्योंकि हमने वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट तो डाला नहीं है, तो यहाँ से हमें इसको डेबिट और क्रेडिट करना है। तो स्पेसिफाई, तो इसमें हमें डेबिट ले लिया। ये देखिए, ये जो एक्सपेंस के लेजर हैं
इसको हमने कहाँ लिया था, मैं आपको एक्सेल शीट खोल के ही दिखा देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एक्सपेंस के लेजर है वो हमने इस कॉलम में यहाँ पे रखे हुए हैं, और जो हमारे लेजर क्रेडिट होने हैं वो हमने यहाँ रखे हुए हैं। अमाउंट यहीं से पिक करेगा, क्योंकि अगर एक नंबर में होगा वाउचर नंबर जैसे सेम है तो ये इसको क्लब करके ले लेगा। जैसे कि इसका 600 है तो 600 इस वाले उसमें चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इन सभी में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर दोबारा से चलते हैं यहाँ पे। तो ये हम आगे बढ़ते हैं, अमाउंट हो गया। अब एक क्या होगा, जो हमारे एक्सपेंस के लेजर हैं वो क्या होंगे, वो हमारे यहाँ पे डेबिट होंगे। अब हमें क्या लेना है, हम चले जाते हैं यहाँ बॉटम वाले लेजर में, यानी कि बॉटम लेजर। अब इसमें क्या करेंगे, बॉटम लेजर में चलते हैं, और यहाँ पे नाम कहाँ से लेना है, नाम हमने लेना है, यहाँ पे हमने लिखा है लेजर, लेजर वाले से पिक करवाना है। और उसके बाद उसका जो अमाउंट है, अमाउंट कहाँ से लेना है, लेजर अमाउंट हमने लेना है अमाउंट वाले से, एंड उसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे इसको ले लेना है, और स्पेसिफाई में हमने इसको क्रेडिट कर देना है। और उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद अगर कॉस्ट सेंटर है तो कॉस्ट सेंटर डाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो है उसके बाद है वाउचर नरेशन। तो वाउचर, ओके, पहले हमें इसको एनोटिस करना है वाउचर नरेशन। ठीक है, और वाउचर नरेशन को वाउचर नरेशन से ले लेना है। इसमें हम कॉस्ट सेंटर ये नहीं करवा रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये इंपोर्ट होता है कि नहीं होता है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट पे चलते हैं, और इंपोर्ट पे जाने में ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा अभी सीट तो सेम है, लेकिन इसकी एक्सेल की टाइम रेट तो सेम है, लेकिन उसकी सीट नंबर 2 को इंपोर्ट कर रहे हैं, और कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 2 ही लेनी है, जिसके लिए हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है, और इसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे 24 एंट्रियाँ दिखा रहा है, इंपोर्ट कर देना है। तो देखिए सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई हैं। अब डे बुक में चलें तो ये देखिए ये आ गया। अब फर्स्ट वाली में हमारे मल्टीपल लेजर्स डेबिट और क्रेडिट होने थे, तो ये देखिए मल्टीपल लेजर हमारे यहाँ पे डेबिट हो गए, और एक लेजर हमारा क्रेडिट हो गया, यानी कि पार्टी का लेजर क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से आप जो है अब यहाँ पे और देखेंगे, ये सारे सिंगल सिंगल हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 है। तो हर तरह की एंट्री मैंने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप इसको करके देखिए बाई प्रैक्टिकली। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आपकी कमेंट के रिप्लाई करने की। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह से आप पेमेंट रिसीट या सेल्स वाउचर को भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके या चैनल में जाके देख सकते हैं उन वीडियो को भी, अगर आपको इंपोर्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।